कभी आसमान को छूते हुए पत्थरों के खंभे, तो कभी गहरी खाइयों के बीच बसी नदियां। कहीं बादलों के ऊपर खड़ा राजसी महल, तो कहीं रंगों से सजे पहाड़। मानो धरती पर प्रकृति ने अपना सबसे सुंदर चित्र उकेर दिया हो। नमस्कार। आज का सफर चीन की धरती, रहस्यों का एक अनोखा खजाना। यहाँ की वादियों में छुपा है ऐसा आकर्षण जो इंसान को बार बार अपनी ओर खींच लाता है। वीडियो इंटरेस्टिंग लगे और कुछ बेहतर जानने को मिले तो अपना रिस्पॉन्स जरूर दें। वेलकम टू रहस्यमय सफर। नंबर 10, चीन का लुशान पर्वत रहस्यों और खूबसूरती से भरा हुआ है। इसकी ऊंचाई करीब 1474 मीटर है और साल के लगभग 200 दिन ये घने बादलों और धुंध से ढका रहता है। जब सूरज की रोशनी इन बादलों को चीरकर निकलती है तो पूरा दृश्य किसी सपनों की दुनिया जैसा लगता है। ये पर्वत प्रकृति और इतिहास दोनों के लिए मशहूर है। यहाँ करीब 1720 से ज्यादा पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं और सैकड़ों साल पुराने पेड़ आज भी खड़े हैं। 1934 में यहाँ चीन का पहला उप उष्णकटिबंधीय बोटैनिकल गार्डन बनाया गया, जहाँ आज भी दुर्लभ पेड़ पौधों को संरक्षित किया जाता है। लुशान केवल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर भी है। यहाँ बौद्ध, ताओ और कन्फ्यूशियस परंपराओं के कई मंदिर और शिक्षालय मौजूद हैं। सदियों से विद्वान और साधु इस पर्वत को अपनी साधना का केंद्र बनाते रहे हैं। इसी वजह से इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। आज भी लाखों पर्यटक हर साल यहाँ पहुंचते हैं। हालांकि कभी कभी वायु गुणवत्ता थोड़ी खराब हो जाती है, फिर भी इस पर्वत की रहस्यमयी खूबसूरती और गहरी घाटियां लोगों को अपनी ओर खींच ही लेती हैं। लुशान का हर कोना ऐसा लगता है जैसे उसमें कोई पुराना रहस्य छुपा हो। नंबर 9, चीन का लीजियांग ओल्ड टाउन एक ऐसा प्राचीन नगर है जहां इतिहास और संस्कृति आज भी जिंदा है। ये शहर करीब 1000 साल पुराना है और कभी चाय के व्यापार मार्ग का अहम हिस्सा हुआ करता था। यहाँ की सबसे खास बात है इसकी अनोखी जल प्रणाली। नहरों और छोटी धाराओं का जाल पूरे नगर में फैला है, जो आज भी घरों और गलियों को जीवन देता है। यहाँ नक्शी जनजाति की संस्कृति गहराई से जुड़ी हुई है। लकड़ी और पत्थर से बने पुराने घर, जिनकी खिड़कियों और दरवाजों पर बारीक नक्काशी की गई है, देखने वालों को अचंभित कर देती हैं। इन गलियों में अब भी पारंपरिक संगीत गूंजता है, जो इस जगह को रहस्यमयी और खास बना देता है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, क्योंकि यहाँ की बनावट और इतिहास बेहद अनोखा है। लेकिन आज ये जगह चुनौतियों का सामना कर रही है। लगातार बढ़ते पर्यटन और आधुनिक बदलावों के कारण कई पुराने घर और परंपराएं धीरे धीरे गायब हो रही हैं। फिर भी जब कोई इस नगर की पत्थर वाली गलियों में चलता है और नहर के किनारे खड़ा होकर पानी की सरसराहट सुनता है, तो उसे लगता है कि वो समय में पीछे चला गया हो। लीजियांग ओल्ड टाउन सचमुच एक ऐसी जगह है जहां हर मोड़ पर इतिहास और रहस्य आपका इंतजार करते हैं। नंबर 8, चीन के रेगिस्तान में बनी डूनहुआंग गुफाएं, जिन्हें हजार बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, इतिहास और रहस्य का अनोखा संगम है। इन गुफाओं का निर्माण 4वीं सदी से शुरू हुआ और धीरे धीरे यहाँ 700 से भी ज्यादा गुफाएं बनी। हर गुफा की दीवारों पर रंगीन चित्र और भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनाई गईं, जो आज भी अपनी खूबसूरती से लोगों को चौंका देती हैं। सबसे खास है गुफा नंबर 17, जिसे लाइब्रेरी केव कहा जाता है। यहाँ से हजारों प्राचीन पांडुलिपियां मिली, जिनमें धर्म, साहित्य, संगीत और विज्ञान तक की जानकारी छुपी हुई थी। ये खोज दुनिया के लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। आज डूनहुआंग गुफाएं यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। यहाँ हर साल लाखों पर्यटक आते हैं, लेकिन पर्यावरण और भीड़ से इनकी सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। इसी कारण अब यहाँ पर्यटकों की संख्या सीमित कर दी गई है और डिजिटल तकनीक से इनकी कला को सहेजने की कोशिश की जा रही है। जब कोई इन गुफाओं के अंदर जाता है तो ठंडी दीवारें और अंधेरे में चमकते चित्र ऐसा एहसास दिलाते हैं मानो समय रुक गया हो। डूनहुआंग गुफाएं सचमुच एक ऐसी जगह हैं जहां हर पत्थर और हर चित्र इतिहास का रहस्य छुपाए बैठा है। नंबर 7, हुआंगशान यानी येलो माउंटेन, चीन के अनहुई प्रांत का प्रसिद्ध पर्वत समूह है। इसकी सबसे ऊंची चोटी लगभग 1864 मीटर तक जाती है। ये ग्रेनाइट की खड़ी चट्टानों, अनोखे आकार वाले पाइन पेड़ों, बादलों के समुद्र और साफ झरनों के लिए जाना जाता है। सदियों से कवि और चित्रकार यहाँ की सुबह और सूर्यास्त को अपनी कला में उतारते आए हैं। 1990 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में रखा गया। यहाँ गर्म पानी के झरने भी मिलते हैं,
जो साल भर बहते हैं। आज ये जगह अच्छी तरह प्रबंधित पर्यटन स्थल है। पहाड़ पर चढ़ाई के लिए सुरक्षित पगडंडियां और केबल कार की व्यवस्था है। मौसम तेजी से बदलता है। घना कोहरा, बारिश या तेज हवा होने पर कुछ रास्ते अस्थायी रूप से बंद हो जाते हैं। भीड़ नियंत्रण, आग पर रोक और कचरा न फैलाने जैसे नियम लागू हैं ताकि नाजुक पारिस्थितिकी सुरक्षित रहे। हुआंगशान की असली पहचान सुबह की पहली रोशनी में दिखती है, जब शिखरों के नीचे बादल तैरते हैं और पाइन पेड़ चट्टानों से झुकते नजर आते हैं। ये दृश्य शांत भी है और प्रभावशाली भी। अगर कोई प्रकृति को उसके साफ और रहस्यमय रूप में महसूस करना चाहते हैं तो ये पहाड़ उनके लिए एक यादगार अनुभव बन जाता है। नंबर 6, झांगे नेशनल जियो पार्क चीन के गांसू प्रांत में स्थित है। ये जगह अपनी रंग बिरंगी चट्टानों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की पहाड़ियां लाल, पीली, हरी और नारंगी रंगों की परतों से बनी हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे धरती पर किसी ने रंग बिखेर दिए हों। इस जियो पार्क का क्षेत्र लगभग 322 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये चट्टानें करोड़ों साल पहले बनी थीं, जब मिट्टी, रेत और खनिज अलग अलग परतों में जमा हुए। समय के साथ हवा और बारिश ने इन्हें काटकर आज का अद्भुत आकार दे दिया। यहां 2 मुख्य क्षेत्र हैं, लिंजे डांगसिया और बिंगो। लिंजे शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर है और सबसे ज्यादा पर्यटक यहीं आते हैं। बिंगो का इलाका थोड़ा ऊंचा है और वहां की चट्टानों के आकार और भी अनोखे दिखते हैं। आज ये जगह चीन के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में गिनी जाती है। यहां बोर्डवॉक और पगडंडियां बनाई गई हैं ताकि लोग आराम से घूम सकें और चट्टानों को नुकसान न पहुंचे। जब सूरज की रोशनी इन पहाड़ियों पर पड़ती है तो इनके रंग और भी चमक उठते हैं। झांगे नेशनल जियो पार्क सचमुच धरती का एक प्राकृतिक चमत्कार है। नंबर 5, चीन की महान दीवार दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित संरचनाओं में से एक है। इसका निर्माण कई राजवंशों ने अलग अलग समय पर किया और सबसे प्रमुख निर्माण मिंग वंश 14वीं से 17वीं सदी में के समय हुआ। यह दीवार करीब 21,000 किलोमीटर लंबी है और पहाड़ों, रेगिस्तानों और घास के मैदानों से होकर गुजरती है। इसका मुख्य उद्देश्य आक्रमणकारियों से रक्षा करना था। दीवार के साथ साथ प्रहरी दुर्ग और चौकियां भी बनाई गईं, जहां सैनिक तैनात रहते थे। इसे बनाने में मिट्टी, ईंट और पत्थर का उपयोग हुआ। इसकी विशालता को देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। आज महान दीवार यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। बीजिंग के पास बादालिंग और मुतियान्यू हिस्से सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं, क्योंकि इन्हें अच्छी तरह सुरक्षित और संरक्षित किया गया है। वहीं कई पुराने हिस्से अब टूट चुके हैं या जीर्ण शीर्ण हालत में हैं। महान दीवार सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं है, ये चीन की शक्ति और इतिहास का प्रतीक है। जब आप इसकी ऊंचाइयों पर खड़े होकर दूर तक फैले पत्थरों को देखेंगे तो एहसास होगा कि इंसान ने सदियों पहले कितनी बड़ी चुनौती को जीतने का साहस किया था। नंबर 4, पोटाला पैलेस तिब्बत की राजधानी लहासा में स्थित है और यह समुद्र तल से करीब 3,700 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा है। यह महल 17वीं सदी में 5वें दलाई लामा के शासनकाल में बनाया गया था और लंबे समय तक यह दलाई लामा का निवास और प्रशासनिक केंद्र रहा। महल 2 भागों में बटा है, रेड पैलेस और व्हाइट पैलेस। रेड पैलेस धार्मिक गतिविधियों और मंदिरों के लिए जाना जाता है, जबकि व्हाइट पैलेस में रहने और प्रशासनिक कामकाज की व्यवस्था थी। यहाँ हजारों कमरे, प्रार्थना कक्ष, बौद्ध मूर्तियां और अनमोल पांडुलिपियां मौजूद हैं। 1994 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। आज ये जगह हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करती है। हालांकि यहाँ प्रवेश सीमित है और कड़ी निगरानी रखी जाती है ताकि ऐतिहासिक धरोहर को नुकसान न पहुंचे। पैलेस की ऊंचाई लगभग 117 मीटर है और इसके ऊपर से लहासा शहर और चारों ओर फैले पहाड़ों का अद्भुत नजारा दिखाई देता है। पोटाला पैलेस सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह आध्यात्मिक शक्ति और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। जब कोई इसके विशाल द्वार से अंदर प्रवेश करता है और ऊंची ऊंची सीढ़ियां चढ़ता है तो लगता है जैसे इतिहास की गहराई में उतर रहा हो। यह महल आज भी तिब्बत की आत्मा की तरह खड़ा है, खामोश, भव्य और रहस्यमय। नंबर 3, फॉरबिडन सिटी चीन की राजधानी बीजिंग के बीचों बीच स्थित है। यह विशाल महल परिसर 15वीं सदी की शुरुआत में मिंग वंश के समय बनाया गया था और लगभग 500 साल तक चीन के सम्राटों का निवास और सत्ता का केंद्र रहा। करीब 7,20,000 वर्ग मीटर में फैला यह परिसर दुनिया के सबसे बड़े शाही महलों में गिना जाता है।
यहाँ 980 से ज्यादा इमारतें हैं, जिनमें लाखों कमरे और प्रांगण शामिल हैं। लाल दीवारें, सुनहरे छत और भव्य द्वार इसे एक अलग ही पहचान देते हैं। लंबे समय तक आम लोगों के लिए ये जगह वर्जित थी। इसी कारण इसे फॉरबिडन सिटी यानी निषिद्ध नगरी कहा गया। 1990 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। आज इसे पैलेस म्यूजियम के नाम से जाना जाता है और हर साल लाखों लोग यहाँ पहुँचते हैं। इसमें अनमोल कलाकृतियाँ, चित्र, मूर्तियाँ और प्राचीन वस्तुएं सुरक्षित रखी गई हैं, जो चीन के इतिहास और संस्कृति को जीवंत कर देती हैं। आज यहाँ सुरक्षा और संरक्षण के कड़े नियम लागू हैं। कई हिस्सों की मरम्मत की जा चुकी है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस धरोहर को देख सकें। फॉरबिडन सिटी शक्ति, रहस्य और इतिहास का प्रतीक है। जब कोई इसकी गलियों में चलता है तो हर ईंट मानो बीते साम्राज्यों की कहानियां सुनाती है। नंबर 2, टाइगर लीपिंग गॉर्ज। चीन के यूनान प्रांत में स्थित दुनिया की सबसे गहरी और खतरनाक घाटियों में से एक है। ये यांगजे नदी की एक धारा जिनशा नदी द्वारा बनाई गई है। घाटी की लंबाई लगभग 15 किलोमीटर है और इसकी गहराई 3000 मीटर से भी ज्यादा मानी जाती है। दोनों ओर खड़े विशाल जेड ड्रैगन स्नो माउंटेन और हबा स्नो माउंटेन इसे और भी रहस्यमय बना देते हैं। कहा जाता है कि इसका नाम एक प्राचीन कहानी से जुड़ा है। मान्यता है कि यहाँ एक बाघ ने नदी पार करने के लिए बड़े पत्थर पर छलांग लगाई थी और तभी से इस जगह को टाइगर लीपिंग गॉर्ज कहा जाने लगा। आज ये जगह हाइकिंग और ट्रेकिंग प्रेमियों के लिए स्वर्ग मानी जाती है। यहाँ बने रास्तों से चलते हुए पर्यटक गहरी घाटियों, तेज बहते झरनों और खड़ी चट्टानों का नजारा देखते हैं। लेकिन ये सफर आसान नहीं है। संकरी पगडंडियां और ऊंचाई पर बनी पगड़ियां रोमांच के साथ खतरा भी महसूस कराती हैं। हाल के वर्षों में यहाँ कुछ विकास कार्य हुए हैं, लेकिन फिर भी कई हिस्से कठिन और खतरनाक बने हुए हैं। सरकार और स्थानीय लोग सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दे रहे हैं ताकि ये प्राकृतिक धरोहर लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। टाइगर लीपिंग गॉर्ज एक ऐसा स्थान है जहां खड़े होकर इंसान को प्रकृति की असली ताकत और उसकी रहस्यमय गहराई का एहसास होता है। नंबर 1, चीन के गुआंगशी प्रांत की सबसे खूबसूरत जगहों में गिनी जाती हैं ली नदी और गुइलिन पहाड़ियां। ली नदी करीब 83 किलोमीटर तक गुइलिन से यांगशुओ तक बहती है और इसके दोनों ओर खड़ी चूना पत्थर की पहाड़ियां इसे दुनिया के सबसे अनोखे दृश्यों में बदल देती हैं। यहाँ का नज़ारा इतना अद्भुत है कि इसे चीन की मुद्रा 20 युआन के नोट पर भी छापा गया है। पहाड़ों के अनोखे आकार, गहरी घाटियां, गुफाएं और साफ पानी हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। सदियों से कवि और चित्रकार इस क्षेत्र को अपनी कला में अमर करते आए हैं। आज ली नदी पर क्रूज यात्राएं सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। पर्यटक नावों पर बैठकर हरियाली, पहाड़ और छोटे गांवों के बीच से गुजरते हैं। खासकर धुंध से ढकी सुबह या सूरज ढलते वक्त का दृश्य किसी रहस्यमयी चित्र जैसा लगता है। ये इलाका अब भी पर्यावरण संरक्षण के लिए खास महत्व रखता है। सरकार ने यहाँ प्रदूषण और अत्यधिक पर्यटन पर नियंत्रण लगाने के कदम उठाए हैं। कई हिस्सों में केवल सीमित संख्या में नावें चलने की अनुमति है ताकि नदी और आसपास का प्राकृतिक संतुलन सुरक्षित रह सके। ली नदी और गुइलिन पहाड़ियां सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि प्रकृति का ऐसा अद्भुत संगम है जहां खड़े होकर लगता है कि धरती ने खुद अपनी सबसे सुंदर तस्वीर बनाई हो। अब वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, अपना रिस्पॉन्स देकर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।